अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। अब यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक हिदायत का सेट होता है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड किया होता है। ये कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा और इस स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता है, लेकिन हर तरह की प्रॉब्लम जो है एक सॉफ्टवेयर सॉल्व नहीं कर सकता। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोड किए होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हिदायत का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करता है कि किस काम को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दो तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू वर्क, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द हैंडलिंग कैपेसिटीज़ ऑफ द पीसी इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है। ये एक टाइम में बहुत सारे काम परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर के कामों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को हिदायत प्रोवाइड करता है कि कौन सा काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट डिसाइडेड बाय द पीसी मार्कर्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब तक ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया गया तब तक हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंप्यूटर की जितनी भी मैनेजमेंट करनी होती है, जितनी भी कंट्रोलिंग करनी होती है, वो सारी की सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने करनी होती है। मुख्तलिफ़ तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एग्जांपल्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मुख्तलिफ़ तरह के हम सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इसके बगैर हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट भी नहीं कर सकते। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल नहीं किया गया तब तक हम अपने कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते, इसको बूट भी नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर आप अपने कंप्यूटर में, जब तक विंडो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है एज आ ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक आपने विंडो इंस्टॉल नहीं की हुई तब तक आप अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। तो विंडो हमारे पास क्या है? विंडो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस क्या करता है? जितने भी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस होते हैं उसको पकड़ता है और उसको रिमूव करता है। तो एंटीवायरस भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर्स भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, डिवाइस ड्राइवर्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? The operating system is the central part of the computer system, or you can around that it is the celebration of the computer. We will install the operating system on a computer therefore that it can function easily. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का एक कोर सिस्टम होता है। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर हमारे पास ऑपरेटिंग कोर सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेंट्रल पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे सारे कंप्यूटर के कामों को मैनेज करना होता है और कंट्रोल करना होता है। जब तक हमने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ तब तक हम अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं? विंडो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सम टाइम ये हमारे हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है कि हम यहाँ किस हार्डवेयर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर में हम कहाँ और कब क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जस्ट लाइक द यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह ही होते हैं। जैसा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जानता है या तो 0 या 1। हमारे कंप्यूटर को 0 1 के अलावा कुछ नहीं पता, लेकिन हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कंप्यूटर को कहा कि ए डिस्प्ले करवाओ, तो कंप्यूटर ए को नहीं जानता, तो यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस ए को 0 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा कि ए को डिस्प्ले करवाना है, तो कंप्यूटर ए डिस्प्ले करवाएगा। अगर सपोज़ हम कहते हैं कि बी को डिस्प्ले करो, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस बी को इस 0 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा, तो वो बी डिस्प्ले करवाएगा। अब 0 1 की फॉर्म में जो कोड होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कह लें या आप कह लें मशीन कोड है। और जो हमारे पास ABC की फॉर्म में या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की फॉर्म में जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी है, मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है असेंबली लैंग्वेज। वो भी उसमें भी हम कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड द लैंग्वेज कंप्लीट विच द यूज़र इंटर रिलेट्स। ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर यूज़र इन्वॉल्व होता है, यूज़र के लिए पढ़ना आसान है, यूज़र के लिए उसको इम्प्लीमेंट करवाना आसान है, लेकिन मशीन को इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल है, तो वहाँ पर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में जिसको ट्रांसलेट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे C++। हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वी कैन यूज़ आवर डिवाइसेस इजीली विदाउट एनी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम। जैसा कि इसका नाम ही है डिवाइस ड्राइवर्स, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिवाइसेस को चलाने के काम आता है। जैसा कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये जितनी भी डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब तक इनके ड्राइवर्स हम इंस्टॉल नहीं कर लेते अपने कंप्यूटर में, तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये डिवाइसेस को चलाने के काम आते हैं उनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से टोटली मुख्तलिफ है। ये कंप्यूटर के कंट्रोलिंग नहीं करता, कंप्यूटर के कामों को मैनेज नहीं करता। यहाँ पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने कामों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी इंस्टॉल किया तो भी हमारा कंप्यूटर काम करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आइटम्स आर प्रपोज टू फुलफिल अ डेफिनेट नीड ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ये एक ख़ास मकसद के लिए इसको बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं एडोब फोटोशॉप, ये एडोब फोटोशॉप सिर्फ हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है, कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है, MS वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाने में इस्तेमाल होता है, MS एक्सेल अकाउंटिंग के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर पॉइंट सिर्फ स्लाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ ये यूज़र को काम को आसान बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी इंस्टॉल किया तो भी कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ अपने कामों को आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ऑल प्रोडक्ट एप्लीकेशन सेट इन द PC लैब कैन गो बिलो द क्लास ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हम जो है एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं, कोरल ड्रा इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS ऑफिस, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
मुख्तलिफ़ तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। पेरोल का सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं ये किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्यूटर के कामों को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें ये जो हमारे पास है रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे की बुकिंग करवाने के लिए हम रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने बस की बुक करवानी हो तो बस रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने एरोप्लेन की सीट बुक करवानी है तो वहाँ पर आप एरोप्लेन की सीट बुक करवाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल भी जो है ऑफिस के कामों के लिए MS एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूं कि आप लोगों ने फलां टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो स्लाइड्स हम पढ़ रहे हैं ना ये भी पावर पॉइंट में तैयार की हुई हैं, तो इस स्लाइड्स को तैयार करने के लिए हमने पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑफर अ स्टेज टू अदर सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक हमारे पास एक ऐसी स्टेज है जिसमें दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी इसके अंदर जो है हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू मेक अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज़ फॉर द एडवांटेज ऑफ द यूज़र। अब यहाँ पर जितने भी हमने टास्क इस्तेमाल करने हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सिर्फ यूज़र के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जितने भी काम कर रहे होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म हो रही होती हैं उन सारों को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है? सेकंड पॉइंट है मैनेजेस रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज का मतलब है जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर इस टाइम पे चल रही होती हैं उन सब को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एंड हेल्प्स टू पाथ हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे उस टाइम कंप्यूटर में चल रहा होता है उसको जिस जिस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो सारे हार्डवेयर को जो है प्रोवाइड करना और उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। अब सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क गिविंग टू देयर टाइप। जिस टाइप का हम काम करवा रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वही काम करना है, इसके अलावा कोई काम परफॉर्म नहीं करना। थर्ड पॉइंट है रन्स व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स एंड रन्स ट्रे द एंड। ये जैसे ही हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तब से लेकर जब तक हम कंप्यूटर ऑफ नहीं कर देते तब तक ये चलता रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब चलेगा? रन्स व्हेन द ऑपरेट रिक्वायर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब चलेगा जब हम इसको ऑन करेंगे और जैसे ही हम इसको ऑफ़ कर देंगे या इसको टर्मिनेट कर देंगे तो कंप्यूटर में इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक ये चलता रहेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमें ज़रूरत है हमने इसको ऑपरेट किया, जैसे ही हमने हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई और हम इसको टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेवलप्ड यूजिंग लाइक लैंग्वेजेस लाइक C++, असेंबली। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम C लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, C++ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम C लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जावा इस्तेमाल कर सकते हैं, C++ इस्तेमाल कर सकते हैं और विजुअल बेसिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसेंशियल फॉर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम को करेक्टली फंक्शन करने के लिए, सिस्टम को सही तरह से चलाने के लिए उसके अंदर हमारे कंप्यूटर को अगर हम सही तरह से चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? नॉट एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम हमारा सही तरीके से चले
वहाँ पर एप्लीकेशन का सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर ना भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो तो भी हमारा कंप्यूटर सही तरह से वर्किंग करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। लास्ट पॉइंट है, एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब है लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। और इसका लास्ट पॉइंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स हैं, वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स, हम किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। इंस्टॉलिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ व्हेन परचेजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ स्टोर। जैसे ही इसको दो तरीक़ों से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम एक डिस्क परचेज़ कर लें मार्केट से और उसके थ्रू अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसकी मुतल्लिका वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से अपने कंप्यूटर के से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें और वहाँ से अपने कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ व्हेन परचेजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ स्टोर। जैसे ही हम किसी सॉफ्टवेयर को किसी स्टोर से परचेज करते हैं, यू नॉर्मली ऑब्टेन अ बॉक्स। तो ये एक बॉक्स होता है दैट इंक्लूड्स एन ऑप्टिकल डिस्क। उसके अंदर एक डिस्क होती है दैट कंटेन्स द प्रोग्राम, और उस डिस्क के अंदर उस प्रोग्राम को सेव किया होता है जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। इफ़ यू एक्वायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, यू मे बी कैपेबल टू डाउनलोड द प्रोग्राम दैट इज़ द प्रोग्राम एलोकेशन फ्रॉम द वेबसाइट टू द हार्ड डिस्क इन योर कंप्यूटर। तो हम वेबसाइट से वो जो प्रोग्राम होता है अपनी हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद रन करके उसको यूज़ कर लेते हैं। The instructions in software are located on storage media both locally और online। हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस स्टोरेज मीडिया में भी हो सकती हैं, लोकली भी हो सकती हैं और ऑनलाइन भी हो सकती हैं। टू यूज इट सॉफ्टवेयर दैट इज स्टोर्ड लोकली सच एज ऑन हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, यू टिपिकली नीड टू इंस्टॉल अप सेटअप सॉफ्टवेयर टू वर्क विद द कंप्यूटर प्रिंटर एंड format hardware. When you buy a compiler, it generally has some software pre-installed on its hard disk. This recommends you to use the computer the first time you chance it on. To create installing other software from an optical disk, insert the program disk in an optical disk drive and follow the instructions to activate installation। अगर आप CD से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो CD जैसे ही आपने कंप्यूटर हार्ड जो ड्राइव है CD ड्राइव है उसके अंदर अगर जैसे ही आपने CD डाली तो जो जो इंस्ट्रक्शंस वो आपसे पूछेगा उसके मुताबिक आप उसको आंसर करते रहें और वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। टू इंस्टॉल डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, द वेबसाइट टिपिकली ऑफर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू इंस्टॉल द प्रोग्राम ऑन योर डिस्क। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ मेथड बाय विच इम्पार्शल और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इज़ फॉर्म्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट कंटेन्स राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोग्रामिंग कोड विच प्रोवाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स जो हमारे सीक्वेंस ऑफ कोड होता है उसका इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास लैंग्वेज में, कंप्यूटर की ख़ास लैंग्वेज में इसको कोड कर देते हैं जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। It contains writing a sequence of interconnected programming code which provides the functionality of the developed software. It contains writing a sequence of interconnected computer code। ये हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है जिसमें एक प्रोग्रामिंग का कोड हम लिखते हैं विच प्रोवाइड्स अ फंक्शनैलिटी। जो कोड हमने लिखा होता है वो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ऑफ द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया होता है फिर वो जो हमने कोड किया होता है उसके मुताबिक उस कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और उसके फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज़ करते हैं।
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसा कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमने देखा था सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्टेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, जो कि बिज़नेस के लिए हम जो कि बिज़नेस के लिए प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि विंडोज़ हो गया या लाइनक्स हो गया, मैकिन्टोश हो गया एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है बिज़नेस को डेवलप जो है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हो गए, वो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को बनाकर सेल आउट करते हैं और अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं। वेब डेवलपमेंट, इन वेब डेवलपमेंट क्लाइंट साइड्स डिस्प्लेड और टेकिंग प्लेस ऑन द क्लाइंट। अच्छा, अब वेब डेवलपमेंट क्या है? अगर हम कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। इसमें अब यहाँ पर क्लाइंट का मतलब क्या है? अब कंप्यूटर, जैसे ही हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है ना, तो दो तरह के यहाँ पर कंप्यूटर हो जाते हैं। एक हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर होता है और एक हमारे पास होता है सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा होगा? जो आपका कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट कंप्यूटर होगा, और जो जहाँ से आप वेबसाइट्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं, जो हमारे पास लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर होता है, वो सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो वेबसाइट, जैसे कि आपने अपने लिए एक वेबसाइट डेवलप की है, तो जो कि क्लाइंट साइड पे जो चल रही होती है ना, उसको हम कहते हैं, उस वेबसाइट को हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, वो उस वेबसाइट को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। दिस कंटेन्स व्हाट द यूजर रिकॉग्नाइजेस सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड द रेस्ट ऑफ द यूआई। यूआई का मतलब है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, इमेजेस होती है, वीडियोज़ होती है। जो फ्रंट एंड पे जो पेज होता है ना, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, फ्रंट पे जो पेज आपको मिल रहा होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। बिसाइड विद एनी एक्शंस दैट एन एप्लीकेशन परफॉर्म्स इनसाइड द यूज़र्स। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यूआई का मतलब क्या है? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस। डेटाबेस डेवलपमेंट, जब कोई डेटाबेसिस का हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट। अ डेटाबेस इज़ अ pre-arranged collection of data. The database management system is the software that interrelates with end-user applications and the database themselves to capture and evaluate the data. जब हम डाटा को किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, तो जिस एप्लीकेशन का हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम मोबाइल के लिए कोई ऐप तैयार करते हैं, कोई ऐप डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट डिफाइंस एज ऐप। जो भी मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऐप। App development and includes creating applications that path on mobile devices. Most popular OS are constructed with their own programming languages, but some traditional languages are existence used as well. कुछ जो हैं लेटेस्ट लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के लिए ऐप्स को डेवलप करने के लिए, जैसे पाइथन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये हमारे पास लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं। लेकिन कुछ हम जो है हम ओल्ड लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एपीआई डेवलपमेंट। एपीआई हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम रह के कोई दूसरी एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। एपीआई डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लाइन्स, डेवलपर्स build program that run as idle PCs through changed operating system on desktop, mobile and the web. API हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एप्लीकेशन, ए का मतलब है एप्लीकेशन, पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, आई का मतलब है इंटरफेस। ये हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम रह के दूसरे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं।
एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जब भी आप कोई मार्केट से कोई मशीन परचेज करके लेके आते हैं, उसके अंदर जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपके घरों में जो ओवन चल रहा है, उस ओवन के अंदर पहले से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसको हम कहते हैं ये ओवन भी हमारे पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की एक ही एग्जांपल है। रेफ्रिजरेटर आप जो लेके आते हैं, इसके अंदर पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये भी हमारे पास जो है एग्जांपल है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। वॉशिंग मशीन आप लेके आते हैं, उसके अंदर जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी हमारे पास एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, किसी न किसी डिवाइस के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं। ये स्पेशल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो है मेमोरी भी इसकी होती है कंस्ट्रेंट, इसके अंदर मेमोरी होती है, इसकी कंस्ट्रेंट मेमोरी होती है इसकी, और टाइम भी इसके अंदर जो है वो फिक्स होता है कि इतने टाइम के लिए चल सकता है। जैसे कि आप मशीन चलाते हैं, वो 15 मिनट के बाद बंद हो जाती है, तो वो कैसे बंद होती है? क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं ना, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ठीक 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं। अगर आप ओवन चलाते हैं 5 मिनट के लिए, तो ठीक 5 मिनट के बाद वो बंद हो जाते हैं। वो कैसे बंद होते हैं? क्यों बंद होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ना, उसके थ्रू वो अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो विद इन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक जो है उसका ऑपरेशन कंट्रोल कर लेता है। तो वो उसकी कंट्रोलिंग कैसे हो रही होती है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप होते हैं? ये सी लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, असेंबलर में डेवलप होते हैं, असेंबली लैंग्वेज में डेवलप होते हैं, पाइथन में डेवलप होते हैं, जावा एक्सेट्रा, ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अब वो कंप्यूटर को में जैसे ही हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई थ्रेट आ जाए, हो सकता है कोई हैकर क्रैकर हमारे सॉफ्टवेयर्स को जो है हमारे सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करे। हम अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन दिस श्योरली अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, येस, एंड इट्स अ सीरियस फील्ड टू बी वर्किंग ऑन दीज टाइम्स। ये सीरियस प्रॉब्लम है हमारी आजकल की, और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इतना कोई इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है कि आप कह लें कि इसके ऊपर पूरी फील्ड्स और इसके ऊपर पूरे सब्जेक्ट्स आजकल जो है ना वो स्टडी किए जा रहे हैं। ये इतना आजकल सीरियस प्रॉब्लम है। Diffusion testers and cybersecurity specialists work together for the good of companies and their systems and data. The cybersecurity team develops software to have main company contributions safe from theft, illness, and other malicious attacks. Software tools development. This type of development forms software tools for other software developers to test their code with. अच्छा जी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ये हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, और जो कोड हमने किया होता है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलपमेंट। ठीक है। आउटसाइड सिंपली टेस्टिंग, डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर will certify other developers, code conforms to industry usual and remains maintainable. अच्छा जी, यहाँ तक था आपका लेक्चर, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन हो गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन की टाइप्स हमने पढ़ी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स पढ़ी। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमने पढ़ी कि हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को हम डेवलप करते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो और आपने कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से लेक्चर की समझ आई हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।